बच्चों, ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ का सैम्पल पेपर है। अगर आप इसको हम सॉल्व कर देते हैं, अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको 80/80 आ जाएगा। अब क्या करना है, आज पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और तब इसका पूरा बेनिफिट होगा। 17 को जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या, यहाँ पूछा गया आपसे, इफ़ a इक्वल टू 2 to the power 2, 3 to the power x, b इक्वल टू दिया हुआ है, c इक्वल टू दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 3780 इसका हम फैक्टराइज करते हैं। तो 3 से करते हैं कितना हो जाएगा 1260, फिर 3 से करेंगे 420, फिर 3 से करेंगे तो 140। यहाँ x के पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 333 मतलब 3 इंटू 3 140, तो पावर यहाँ पर कितना हो गया, 3 के पावर 3 हो जाएगी 140। तो x की वैल्यू क्या यहाँ पर हो गया, x की वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 23 फ्रॉम वाई एक्सिस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, x और x डैश, y और y डैश। अब 2 3 देखेंगे तो x में 2 कितना है, x में 2 हमारा 2 है, y में 3 है, तो 2 3। तो बोला गया है हमारा क्या, फ्रॉम वाई एक्सिस। अब फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस देखेंगे वो पैरेलल होगा x के पैरेलल होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 2। तो यही हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन ए हमारा हो गया। बच्चों, इफ़ द लाइंस दिया है, इफ़ द लाइंस गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल टू 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज़ टू बी। अब इसमें ध्यान से देखना है कि नॉट पैरेलल की बात किया गया है, तो इसका मतलब लाइन्स यहाँ पर क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्ट के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो 3/2 नॉट इक्वल टू 2k/5, तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो गया। लाइव सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ AB। तो अब एक सर्कल बना देंगे और इसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल बना दिए, ठीक, ये टच कर रहा है ABCD। अब इसमें प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई सर्कल को कोई क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, AB + CD इक्वल टू AD + BC। और AB मेरा कितना है, तो AB ही पूछा गया है, तो AB CD दिया हुआ है, CD कितना है 4, यहाँ 4 प्लस AD कितना है, तो AD हमारा 3 सेंटीमीटर है, AD 3 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, तो AB हो जाएगा 10 - 4, तो AB हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। अब जैसे सेक थीटा + tan थीटा इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो सेक थीटा - tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो सेक थीटा + tan थीटा इंटू सेक थीटा - tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सेक थीटा - tan थीटा, तो सेक थीटा - tan थीटा पूछा है, तो सेक थीटा - tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसकी वैल्यू दिया है x, तो 1/x हो जाएगी, यानी 5 का आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा। अब क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे x² प्लस 4x प्लस 4 2x प्लस 3 प्लस 6, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ये यहाँ पे x² नहीं कटेगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और ये 9x² होगा x², तो 8x² करीब करीब हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पर देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं, तो देखते हैं। तो अगर यहाँ पर x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1, x³ प्लस 1 और 3x² और क्या हो जाएगा 3x। अब ये x³ कट गया, फिर भी क्वाड्रेटिक होगा। तो डी में देखते हैं x² और ये क्या हो जाएगा x 2x प्लस 2 x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ से x² बच्चों कट जाएंगे, तो यहाँ पर लीनियर आ जाएगा, और लीनियर आने का मतलब कि डिग्री 1 है, तो क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, तो intersecting in such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circles is also length 1 centimeter. Total area of the dotted region assuming thickness of the rings to be negligible. तो यहाँ पर रिंग का थिकनेस को नेग्लिजिबल किया गया है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, रेडियस तो 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, और लेंथ दिया है हमारा वो भी 1 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्टिंग दिया है ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल ये ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 सेगमेंट बन रहा है, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, कितना हुआ 2। यहाँ पर कितना बन रहा है सेगमेंट, 1 2 3, यहाँ 4। फिर यहाँ पर कितना सेगमेंट बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर, तो 2 सेगमेंट बन रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 2, 8 हो जाएगा। अब सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये सेंटर लीजिए, ये इसको मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। अब ये सेगमेंट है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए तो क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ईच एंगल 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। और सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो सेगमेंट का फार्मूला निकालेंगे ये, तो वो हमारा हो जाएगा πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2, ठीक है, r इंटू आर। अभी देखिए तो यहाँ पर निकालिएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है 3/4 साइड स्क्वायर, यही समझिए। इजीम बना रहे हैं, पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, यहाँ 60/360, और यहाँ कितना हो जाएगा 3√3/4 1 का स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो 5π/6 माइनस √3/4। अब एक सेगमेंट का आपका इतना दिया हुआ है, एक सेगमेंट का ये एरिया है, और टोटल यहाँ पर देखिएगा तो 8 सेगमेंट है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8π/6 माइनस √3/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ सर्कल इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम एट। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 डाइस को हम जब
डाइस को क्या करते हैं, थ्रो करेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, 8 जहाँ जहाँ मिलेगा वो माइनस कर देंगे। तो दो डाइस में आप देखिएगा ध्यान से, 2 6 3 5 5 3 4 4 और 6 2 भी मिल सकता है, मिलेगा ही। तो टोटल यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 5 पॉसिबिलिटी है। डाइस में टोटल कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालिएगा 2 डाइस का, तो 36 आएगा। तो 36 में 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 31। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जिसमें सम 8 ना आए, तो ये हो गया 31, तो 31/36। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया बी नंबर। अब आपसे बोला गया है दोस्तों सम ऑफ यहाँ 9 नंबर 2 sin 5x इक्वल टू √3। तो 0 से 90, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 2 sin 5x इक्वल टू √3 है। sin 5x इक्वल टू हो जाएगा √3/2। sin 5x इक्वल टू sin 60, मतलब 5x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। और 12 डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में ही आता है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 12 15, देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंस वगैरह का। तो इसको अगर ऐसे सोचिए कि दो नंबर का सम इतना दिया हुआ, HCF इतना दिया है, इसका मतलब क्या है, HCF 81 दिया हुआ है। अगर 2 नंबर जो है सम दिया है, तो नंबर सम तो दिया है, HCF भी दिया हुआ है, तो जो फैक्टराइज होगी जो वहाँ पर, वो फैक्टराइज वो नंबर में हमारा 81 से मल्टीप्लाई होगी, HCF इंटू दैट नंबर। उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मान लीजिए हम कि 81x प्लस 81y हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगी 1215। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 1215 इतना 18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1215 में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा कितना आ सकता है, तो इसको करके देख लेते हैं डिवाइड। 1215 और 81, तो 81 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपको 40, फिर 5 मतलब 15 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारा 15 आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गया। अब ऐसा पेयर सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो पॉसिबल पेयर यहाँ दिखना है, तो 1 और 14 हो सकता है कि दोनों को ऐड करेंगे, 2 और 13 हो सकता है, 3 और 12 हो सकता है, 4 11 हो सकता है, 5 10 हो सकता है, 6 9 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, 8 और 7 हो सकता है, 9 और 6 हो सकता है, ठीक है, 10 और 5 हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। अब ये सब इतना हो गया, तो अब इसमें देखना है कोप्राइम कौन है, तो कोप्राइम हमारा 1 14 हो जाएगा, 2 13 हो जाएगा, 3 12 नहीं होगा, 4 11 हो सकता है, ठीक है, 4 11 हो सकता है कोप्राइम में, और 5 10 नहीं हो सकता है, 6 9 नहीं हो सकता, 7 8। ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 12, तो 3 12 तो जैसे 3 का टेबल में आता ही है, 14 11 4 11 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही 1 के 1 में आएगा, 1 का काउंटिंग में। ये 5 और 10 आ जाएगा, 5 का टेबल में आ जाएगा, 16 6 9 2 3 के टेबल में आ जाएगा, 7 8, तो ये नहीं होगा,
तो इसका मतलब कोप्राइम में जो होगा, कोप्राइम क्या हो सकता है, 7 8 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद से कटेगा। और 12 12 2 13 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा और 4 11 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल पेयर हमारा 4 हो गया, यानी 4 हो गया। तो आंसर सी हो गया। बस तो समझ में आ रहा है। अब आगे अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वॉल्यूम इज 85 cm स्क्वायर, देन द हाइट ऑफ द कोन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोन बना लेते हैं, कोन। अब इसमें हाइट, एरिया ऑफ द कोन का बेस देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारा है 51। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो दिया हुआ है 85। तो यहाँ रख देंगे 1/3 51 एच इंटू 85, यहाँ 17। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है, एच इक्वल टू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है इसका 51, तो यहाँ 17 हो गया। और उसका वॉल्यूम दिया है 85, वॉल्यूम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, लेकिन गलत कर दिया है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया हमारा डी नंबर, ठीक है। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन, इफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन c एंड b मस्ट हैव अपोजिट साइन, c एंड a मस्ट हैव अपोजिट साइन। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इक्वल दिया है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d 0 दिया है तो 0 लिख देंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। अब सोचिए b की कोई भी साइन हो, पॉजिटिव निगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, तो b तो पक्का है पॉजिटिव। और a और c की बात है, तो a या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और या तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो दोनों के साइन सेम होनी चाहिए तभी ये पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, c एंड a मस्ट हैव सेम साइन, क्योंकि c है अपोजिट साइन तो होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। c एंड b पॉसिबल है नहीं। अब आगे 13, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 20 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय एन आर्क है।